तो ऐसे फेमस यूट्यूबर्स जो यूट्यूब से काफी लंबे टाइम से गायब है, तो आखिर वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं अपलोड कर रहे, वो सारी चीजें तुम्हें पता चलेगी आज के डॉक्स टेक एपिसोड नंबर 3 में। तो सबसे पहले आते हैं अमित भड़ाना। ये वो यूट्यूबर है जिन्होंने इंडिया में सबसे पहले 20 मिलियन सब्सक्राइबर हिट करे थे। 2017-18 में तो बहुत फेमस थे एंड उसी टाइम के करीब मैंने इनकी बस वाली वीडियो देखी थी जहां से मुझे काफी पसंद आए थे। उस टाइम तो इनकी ग्रोथ काफी अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया इनकी ग्रोथ धीरे धीरे कम होती गई। बट तब भी इन्होंने कंटेंट में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसके बावजूद उन्होंने सीरीज, मूवीज ये सब बनाया अपने चैनल पे। बट अभी का टाइम अगर तुम देखोगे तो उन्होंने अपने चैनल पे पिछले 1 साल से कुछ भी अपलोड नहीं करा। तो आखिर वो गए कहाँ और उन्होंने यूट्यूब क्यों छोड़ दिया? तो अभी उनके इनएक्टिव होने का एक ही मेजर रीजन दिखता है, वो है कि उनकी मूवी आ रही है सारेगामा, जो एंटरटेनमेंट एंड म्यूजिक कंपनी है उनके साथ। एंड इस मूवी के अंदर वो मेन हीरो होने वाले हैं और सिर्फ वो एक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे स्टोरी भी वही लिख रहे हैं और डायरेक्ट भी अमित भड़ाना ही करेंगे इस मूवी को। एक तरह से जैसे वो यूट्यूब वगैरह के लिए वीडियो बनाया करते रहे वैसा ही है, बस अब बजट के लिए उनके पास एक कंपनी है। और यही एक मेजर रीजन हो सकता है कि वो इतने टाइम से यूट्यूब वगैरह में कुछ अपलोड नहीं कर रहे, क्योंकि अब उनकी मूवी हमें सीधा थिएटर में देखने को मिलेगी। अगले हैं टॉक्सिक। तुम्हें याद होगा 2020-21 में एक फेमस रोस्टर थे एंड बाय एनी चांस अगर तुम इन्हें नहीं जानते तो तुम जोगेंद्र को तो जरूर जानते होंगे। एंड 2020-21 वाली जोगेंद्र की ह्यूज कंट्रोवर्सी भी तुम्हें पता ही होगी, जब सब जोगेंद्र को रोस्ट कर रहे थे। तो आखिर उस कंट्रोवर्सी को शुरू किसने करा था? तो वो था टॉक्सिक। एक्चुअली जोगेंद्र और टॉक्सिक ने वो सब स्क्रिप्टेड करा था। जोगेंद्र ने टॉक्सिक को पहले बोल दिया था कि तू मेरे ऊपर रोस्ट बनाइए और फिर मैं तेरे को रिप्लाई दूंगा और यहाँ से हम एक स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी कर लेंगे, और वही चीज उन दोनों ने करी। एंड फिर उसी के बाद दूसरे क्रिएटर्स ने भी जोगेंद्र पे वीडियोस बनानी शुरू करी और फिर जोगेंद्र उन्हें रिप्लाई देता चला गया और यूट्यूबर्स उस पे वीडियोस बनाते चले गए और वहीं से वो कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी बन गई थी। बट अब सवाल ये है कि टॉक्सिक जिसने इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी एक टाइम पे क्रिएट करी थी, आज के टाइम वही बंदा यूट्यूब से गायब है। तो आखिर वो गया कहाँ? तो टॉक्सिक के टोटल 3 चैनल्स थे एंड 2024 में उसके तीनों चैनल हैक हो जाते हैं, जिसमें से उसका मेन चैनल टॉक्सिक वो डिलीट हो जाता है। कुछ लोगों का कहना था कि टॉक्सिक ने खुद ही वो चैनल किसी और को बेच दिया है, क्योंकि उस चैनल का कंटेंट और नेम बार बार चेंज होते जा रहा था। बट फिर ऐसे केस में वो चैनल आज के टाइम भी एग्जिस्ट करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। तो आई गेस वो चैनल डिलीट ही हो गया है। एंड इसी इंसिडेंट के बाद टॉक्सिक यूट्यूब से पूरी तरीके से गायब हो गया और इसके रिगार्डिंग उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कुछ अपडेट भी नहीं दिया। तो मैंने जब इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि टॉक्सिक ने अब अपनी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और ब्रांड कैंपेन की एजेंसी खोल लिया फेमलीज के नाम से, जहां पे वो करंट टाइम पे एक्टिव है। इवन फुकरा इंसान का एडिटर मोपी ने भी 2024 में टॉक्सिक की एजेंसी को ज्वाइन करा था। अगली आती है पायल जोन। इसे तुम सब जानते होंगे। ये एक टाइम पे फेमस यूट्यूबर्स के ऊपर उल्टी सीधी टाइप की वीडियोस डाला करती थी, लाइक जैसे कि सौरभ जोशी मुझे धमकी दे रहे हैं या ये यूट्यूबर नहीं रहे अब, इन टाइप की उल्टी सीधी वीडियोस डाल के लोगों को रेज बेट करती थी। और यही सब करके उसने 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स कर लिए थे। यार पसीनों में वीडियोस बनानी पड़ रही है और तुमसे 1 लाख नहीं करवाए जा रहे, यार सब्सक्राइब कर दो इसलिए। तो आज से 7 महीने पहले पायल जोन के चैनल पे लास्ट वीडियो डाली गई थी एंड उस 7 महीने पुरानी वीडियो के अंदर पायल जोन थी भी नहीं, बल्कि कोई और था। इवन काफी टाइम से पायल जोन अपनी वीडियोस में आई ही नहीं, उसकी जगह कोई और वीडियोस में आया करता था। थंबनेल में उसकी फोटो लगा देते थे लेकिन अंदर कोई और होता था। पायल जोन की जो लास्ट वीडियो थी जिसके अंदर वो खुद थी, वो उसने 2 अगस्त 2023 में डाली थी एंड उसके बाद से वो अपने चैनल के अंदर कभी आई ही नहीं। अब पायल जोन के गायब होने के पीछे रीजन क्या हो सकता है, वो वैसे उसने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बता दिया था। तो मेरी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन में दिक्कत है, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, बट आई होप कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। कि शी इज नॉट फिजिकली फिट, उसे इंटरनल ऑर्गन की कोई डिजीज हो चुकी है। अब वैसे तो हर चीज को लेके बकवास करती रहती है, बट आई थिंक यहाँ पे वो सच बोल रही थी, क्योंकि अगर तुम उसका फेस वगैरह भी देखोगे तो वो स्वेल हुआ पड़ा है एंड उसी के बाद से उसकी कोई वीडियो नहीं आई। आई डोंट नो अभी वो कहाँ है, कैसी है, इसके बारे में उसने कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। बट जब से उसने बताया था कि उसे कोई डिजीज हो चुकी है, उसी के बाद से उसने वीडियोस बनाना बंद करी। अब आई होप जहां भी हो ठीक ही हो। अब भले उसने कंटेंट कुछ भी बनाया हो, कैसा भी बनाया हो, बट हर किसी की अपनी मजबूरी होती है। जो बनाना था उसने कर दिया, बट अगर उसे सच में ये डिजीज है तो आई होप वो उससे रिकवर कर गई हो और आराम से अपनी जिंदगी जी रही हो। अगले आते हैं मिस्टर रैंडम। ये पूरे 3 साल से यूट्यूब से गायब है और इनके कमबैक के लिए लोग बहुत वेट कर रहे हैं। तो आखिर मिस्टर रैंडम है कहाँ, क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं अपलोड कर रहे और करेंगे भी या नहीं, वो सब मैं तुम्हें बताता हूँ।
तो पहली बात तो ये आदमी है जीनियस, और इनके जीनियस होने के पीछे ही इनके यूट्यूब छोड़ने का भी रीजन है, वो तुम्हें आगे पता चलेगा कैसे। ये जब यूएसए से इंडिया आ रहे थे तभी इनके दिमाग में आइडिया आया कि इंडिया में मिस्टर बीस्ट जैसा कोई बंदा नहीं है। उस टाइम फुकरन सन वगैरह ये सब भी ऐसा कंटेंट नहीं बना रहे थे, तो तभी इनके मन में आया था कि भाई मिस्टर बीस्ट जैसा कुछ इंडिया में कंटेंट बनाना है, और तभी इन्होंने मिस्टर रैंडम का आइडिया सोचा था। इन्होंने ना प्रॉपर पूरा प्लान बनाया। इन्होंने डायरेक्ट चैनल खोल के वीडियोस अपलोड करनी शुरू नहीं कर दी। इन्होंने सबसे पहले बड़े बड़े यूट्यूबर्स को जाके सुपर चैट करनी शुरू करी। ओ भाई साहब, what मिस्टर रैंडम 10,000 सुपर चैट। ए भाई और ये यूट्यूबर्स के और ऑडियंस के नजर में नोटिसेबल बने, इसीलिए उन्होंने बड़े बड़े अमाउंट की सुपर चैट करी, लाइक 1-1 लाख रुपए। जिसके बाद सब कंफ्यूजन में पड़ गए कि भाई इतना अमीर कौन है जो लाख लाख रुपए की सुपर चैट कर रहा है, और एक हाइप से क्रिएट हो गई कि आखिर ये है कौन। अब मिस्टर रैंडम ने यहाँ पे सीधे जाके वीडियो अपलोड नहीं करी, क्योंकि हाइप बहुत बन चुकी थी और उन्हें पता था कि अगर वो अभी वीडियो अपलोड कर दे तो एकदम से जो ऑडियंस आएगी वो उन्हें हैंडल नहीं कर पाएंगे, वो उनसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इवेंचुअली वो एक वीडियो डाल के व्यूज तो ले आएंगे, लेकिन फ्यूचर में जाके वो डेड हो जाएंगे। तो उन्होंने प्रॉपर पूरा प्लान बनाया, 3 महीने का गैप लिया, जिससे थोड़ी हाइप और क्यूरियोसिटी लोगों के मन में रहे, एंड प्रॉपर ट्रिगर्ड इंसान एंड मिडपैट से इंस्पायर्ड होकर अपनी वीडियो को क्रिएट करा। और 3 महीने बाद उन्होंने वीडियो डाली जो सीधा मिलियन पार गई, और 1 हफ्ते के अंदर ही उन्होंने 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर गेन कर लिए। मिस्टर रैंडम को पता था वीडियो वायरल करने के लिए यूनिक और शॉकिंग फैक्टर चाहिए। अब इंडिया में मिस्टर बीस्ट जैसा कंटेंट कोई बना नहीं रहा था, तो उनका कंटेंट यूनिक तो वैसे ही हो गया, और शॉकिंग फैक्टर के लिए उन्होंने 1-1 लाख रुपए की सुपर चैट करनी शुरू कर दी। और इतना ज्यादा वो पैसा डोनेट करते थे कि कोविड के टाइम उन्होंने चैरिटी स्ट्रीम में 8.5 लाख रुपए की डोनेशन कर दी थी। आई डोंट नो कितना किया है, गेस अराउंड 8.5 to 8.6 lakhs किया है। और जो भी पैसा वो ये वीडियो वगैरह में डाला करते थे वो अपने जॉब की सैलरी से डालते रहे, इसलिए महीने के अंदर सिर्फ 1 ही वीडियो बन पाती थी। बट यहाँ से एक मेजर प्रॉब्लम आए, जो माइट भी एक रीजन हो सकता है उनके यूट्यूब से गायब होने का, वो है हेट। वो इतना ज्यादा पैसा डोनेट कर रहे थे कि लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो सच में कर रहे हैं। लोगों को लगता था कि ये स्कैम करते हैं, सुपर चैट वगैरह डोनेट करके कार्ड वगैरह की कोई ट्रिक लगा के वापस ले लेते हैं। और इन चक्कर में लोगों ने सिर्फ मिस्टर रैंडम को हिट नहीं लिया, बल्कि उनकी फैमिली तक भी चले गए। यूट्यूब वीडियोस तो ठीक है यार, रोस्ट वीडियोस बनाओ, ये बनाओ, मेरी टांग खींचो, जो करना है करो। बट लोग है ना एक लेवल अप जाते थे, बहुत लोगों ने लाइक यूट्यूब रोस्ट के नाम पे पर्सनल हेट निकाला, मेरे को गालियां दी, क्या क्या नहीं बोला। मुझे सबसे बुरी बात ये लगी जिसने मेरे माँ बाप पे बोला। उनको कौन हक देता है मेरे माँ बाप के बारे में कुछ भी बोलने को? और मेरे माँ बाप ने इसमें क्या किया? मैंने पैसे कमाए, मैंने यूट्यूब वीडियो में डाला, मेरा वीडियो वायरल हुआ, मेरे पे बोलो, मेरे माँ बाप पे ना। तो ये हेट वाला ने भी एक बड़ा रीजन हो सकता है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो पैसे वाइज उन पे कोई कमी नहीं थी, उनके पास बहुत अच्छी जॉब है जहाँ से वो बहुत अच्छा खासा कमा लेते हैं, उसके बारे में भी मैं तुम्हें बताऊंगा। बट पैसों की उन पे कोई कमी नहीं थी, उन्हें बस फेम चाहिए था, वो उन्हें मिला। बट फेम के साथ के जो साइड इफेक्ट है उन्हें वो भी देखने को मिले। तो माइट भी रीजन हो सकता है कि ये हेट वगैरह के चक्कर में उन्होंने यूट्यूब से दूर रहना ही प्रेफर करा हो, क्योंकि उन्हें पैसे वगैरह की कोई दिक्कत थी नहीं। तो हो सकता है कि उन्हें वो अपनी नॉर्मल लाइफ ही ज्यादा बढ़िया लग रही हो, तो उन्होंने वही जीना प्रेफर करा हो अब। एंड दूसरा रीजन हो सकता है उनकी जॉब। मिस्टर रैंडम ने जितनी भी वीडियोस डाली थी ना, वो मेनली कोविड के टाइम में डाली थी। एंड जब ये लॉकडाउन वगैरह सब खुल गया था, उसी के बाद उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करनी बंद करी। तो उन्होंने वीडियो बनानी क्यों बंद करी, तो इसके बारे में जब मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था, तो रिसर्च करते करते मैं मिस्टर रैंडम के इंस्टाग्राम अकाउंट में गया, एंड वहां से मुझे उनका पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट दिखता है, एंड उसके बायो में उन्होंने Amazon सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेंशन करा था। एंड वो देखकर मुझे समझ आ गया था कि इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे एक ही जगह से मिल सकती है, वो है लिंक्डइन। जिसके बाद मैं लिंक्डइन पे जाता हूँ और वहां से मुझे पता चलता है कि ये आदमी कितना बड़ा जीनियस है। पूरे 11 साल से ये आईटी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। 2019 में उन्होंने Amazon ज्वाइन करी थी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसके अंदर ये लेवल 6 के सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। लेवल 5 पे बंदा सीनियर लेवल पे आता है, ये उससे भी एक ऊपर थे, यानी कि उसके भी सीनियर। मिस्टर रैंडम, तुझको पता है कहाँ पे काम करते हैं? जहाँ के सपने देखा करता था मैं। नहीं, अमेज़न में काम कर रहा हूँ। Amazon। ये Amazon में लेवल 6 इंजीनियर है। तुम समझ रहे हो? लेवल 6 इज लाइक एकदम ऐसा कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के नीचे ही होंगे। और अगर तुम्हें जॉब प्रोफाइल से आइडिया नहीं लग रहा, तो मैं तुम्हें सैलरी बताता हूँ, तुम्हें खुद ही आइडिया लग जाएगा। जिस लेवल पे ये थे, उनका इंडिया के अंदर एवरेज पैकेज 1 करोड़ रुपए का होता है, एंड ये यूएस के अंदर थे जहां पे एवरेज पैकेज 3 से 4 करोड़ का होता है। और ये जॉब प्रोफाइल तो उनकी 4 साल पुरानी थी। अब तो उनकी स्किल और सैलरी दोनों बढ़ चुकी होगी। तो आई थिंक अब तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि मिस्टर रैंडम इतना पैसा कैसे डोनेट करते थे, क्योंकि वो पैसा हमारे लिए बहुत है, लेकिन उनके लिए इतना नहीं है। तो यूट्यूब छोड़ने का ये रीजन भी हो सकता है कि वो जॉब में काफी बिजी होंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो उन्होंने अक्टूबर में डाली थी और अगस्त के अंदर उन्होंने Amazon से मिथिकल गेम कंपनी में शिफ्ट मारा था। तो हो सकता है कि उस नई कंपनी के अंदर वो ज्यादा बिजी हो गए हो, उन्हें टाइम ना मिल रहा हो यूट्यूब वीडियोस बनाने का। ऊपर से फेम वगैरह के साइड इफेक्ट भी उन्हें देखने को मिल ही गए थे, और इन चक्करों में उन्होंने यूट्यूब वीडियो बनानी बंद कर दी हो।
अभी वो कॉल ऑफ ड्यूटी वाली जो कंपनी है एक्टिविजन, उसके अंदर मैनेजर ऑफ एनालिटिक्स इंजीनियर है लॉस एंजलिस में। इसलिए अभी जब फुकरेंसा ने वीडियो डाली थी जिसमें वो मिस्टर बीस्ट के प्रीमियर में भी जाते हैं, तो उस वीडियो के अंदर हमें मिस्टर रैंडम भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे उन्होंने 2 लाख रुपए का सूट पहना हुआ था। गॉड भाई पूरा सूट वूट टैग अप लगा है। ये भगवान की कसम झूठ नहीं बोल रहा, ये 2 लाख रुपए का सूट है जो इन्होंने पहन रखा है। अब जो आदमी 2 लाख रुपए का तो सिर्फ सूट पहन रहा हो, वो कहाँ ये वीडियो वगैरह के चक्कर में बढ़ेगा। अगली आती है परदेसी गर्ल। ये 2015-16 में बहुत फेमस थी, लोगों की वीडियो में रिएक्ट करके वीडियो बनाया करती थी। जो रिएक्शन कंटेंट अब बनता है ना, ये उस टाइम में बनाया करती थी। एंड 2016 में जब कैरी मिनाटी ने रोस्ट करा था, उसके बाद ये बहुत फेमस हो गई थी। इवन मुझे भी इनके बारे में तभी पता चला था, बट आज के टाइम ये कंप्लीटली गायब हो चुकी है। अपनी सारी वीडियोस भी इन्होंने रिमूव कर दिया है। इवन चैनल का नेम भी परदेसी गर्ल से फाल्गु ने ठक्कर कर दिया है। तो आखिर वो गायब क्यों हुई और वो है कहाँ अब उनके गायब होने के पीछे ना 2-3 रीजंस है। फर्स्ट तो है कैरी मिनाटी, क्योंकि जब कैरी मिनाटी ने उन्हें रोस्ट करा था, उसके बाद से ना एक ट्रेंड टाइप सा बन गया था, हर कोई उनके ऊपर वीडियोस बना रहा था। अब उन्हें कैरी मिनाटी की वीडियो से कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन जो बाकी लोग जो एकदम पर्सनल जाकर वीडियोस बना रहे थे, क्योंकि तुम्हें पता है उस टाइम रोस्टिंग का मतलब सिर्फ एब्यूसिव लैंग्वेज ही होता था, एंड उसी से उनकी मेंटल हेल्थ भी खराब हुई थी। बट अभी वो कहाँ है और वो अब क्यों नहीं वीडियो अपलोड कर रही, इसके बारे में बताते हुए उन्होंने 2021 में एक वीडियो अपलोड करी थी। वहां उन्होंने बताया कि उनकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों ही खराब है, और जो उनका रिएक्शन वीडियोस बनाने का इंटरेस्ट हुआ करता था एक टाइम पे, वो अब खत्म हो चुका है। इसीलिए उन्होंने सारी चीजों को बंद कर दिया और शायद ही फ्यूचर में इन सबको वो आगे कंटिन्यू करे, और अभी वो ऑस्ट्रेलिया में है। अगले आते हैं अजूज। इनका रोस्टिंग एंड कमेंट्री चैनल है, बट अभी अगर तुम इनके चैनल पे जाओगे तो जितने भी इनकी वीडियोस थे सब इन्होंने रिमूव कर दिया, सिर्फ अपने सॉन्ग से रखे हैं। एंड यूट्यूब के ऊपर ये एक तरह से गायब भी हो चुके हैं। एंड वो हुए क्यों, उस सब का रीजन तुम सबको पता है, ही वाज अक्यूज्ड ऑफ रेप। एंड उसी के बाद से जो इनकी इंटरनेट के ऊपर इमेज हुआ करती थी, वो पूरी पलट गई और लोगों की तरफ से इन पे काफी हिट आया। एंड फिर और भी सारी लड़कियां आई और उन्होंने भी एलिगेशंस लगाए कि अजूज उन्हें भी क्रीपी तरीके से डीएम वगैरह किया करता था। एंड इन चीजों के ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, तो तुम्हें देखना उस वीडियो में जाके देख लेना। बट अब थोड़ी आगे की बात करें तो उस टाइम विक्टिम को भी हिट मिल रहा था कि तुम ऐसे कैसे किसी के घर रुकने चली गई, तुमने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं फाइल करी, ये सब तुम फेम के चक्कर में कर रहे हो, ये सब लोगों ने बहुत बोला। तो विक्टिम ने भी इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हुए बता दिया है कि अब वो इसके ऊपर कोई जस्टिफिकेशन सोशल मीडिया में नहीं देगी। उसने केस फाइल कर दिया है और जो भी मैटर है वो अब कोर्ट में देखा जाएगा। एंड रही बात अजूज की, तो उसने तो सारे एलिगेशंस को डिनाई कर दिया था। एंड उसने अपने ब्रॉडकास्ट में एक पोस्ट भी डाली थी ये बताते हुए कि कैसे उसके घर में प्रॉब्लम चल रही है, उसके फादर हार्ट पेशेंट है, वो किंग एंड कर्मा के साथ स्ट्रेस शेयर करने वाला था, उसके हाथ से उसके ब्रांड्स चली गई, उसके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा। तो उस सिचुएशन में मेरी प्रायोरिटी सोशल मीडिया में आके उन सारे एलिगेशन को जस्टिफाई करना होगा? तो बिल्कुल नहीं। एंड इन शॉर्ट अजूज का कहना है कि तुम थोड़े टाइम रुक जाओ, आने वाले टाइम में तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं गिल्टी नहीं हूँ। और यही इंसिडेंट रीजन है कि अजूज ने सारी वीडियोस की रिमूव कर दी और वो यूट्यूब से क्यों गायब है। अगले आते हैं कैबी लेम। तुम सब इन्हें जानते होंगे, ये कॉम्प्लिकेटेड चीजों का सिंपल सॉल्यूशन डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता था, जिसमें इसका सिग्नेचर मूव हुआ करता था ये हाथों वाला। एंड ही बिकेम अ यूनिवर्सल सिंबल ऑफ कॉमन सेंस। अब ये सारी चीजें इसने सिर्फ टाइम पास में शुरू करी थी, क्योंकि 2020 में कोविड आ गया था, जिससे इसके इटली में फैक्ट्री वर्कर की जॉब चली गई थी। एंड तब कैबी लेम ने बिना वॉइस का कंटेंट बनाना शुरू करा और इससे ये मोस्ट फॉलोड टिकटॉकर बना था विद हैविंग 162 मिलियन फॉलोअर्स। बट अब तुम्हें ये नहीं दिखता होगा, तो ये गया कहाँ? तो 2026 जैन में ही कैबी लेम ने अपने डिजिटल राइट्स रिच स्पार्कल होल्डिंग कंपनी को सेल कर दिए $975 मिलियन में। मतलब अब ये कंपनी कैबी लेम का AI वर्जन बनाकर उन्हें हर जगह यूज कर सकती है। लाइक इन्हें कंटेंट बनाना हो, एडवर्टाइजिंग करनी हो, तो ये आराम से कैबी लेम का फेस यूज कर सकती है। AI से बनाएंगे इसलिए कोई भी लैंग्वेज वगैरह का यूज कर सकते हैं और कैबी लेम के फेस का यूज करके एडवर्टाइजिंग करा सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर। और दूसरी तरफ कैबी लेम की मर्जी है, कंटेंट बनाना बनाओ वरना मत बनाओ, क्योंकि अब वो इसी टाइम पास के कंटेंट के चक्कर में आज के टाइम वो बिलियनर बन चुके हैं। अगले आते हैं UK07 राइडर। इन्होंने लास्ट वीडियो अपने मेन चैनल पे 7 महीने पहले डाली थी, और जो इनका दूसरा चैनल था बाबू भैया के नाम से, उस पे 5 महीने पहले लास्ट वीडियो डाली थी। अब तक लोगों को लगता था कि अनुराग के यूट्यूब से गायब होने का रीजन बिग बॉस है, क्योंकि 2023 में जो उनके साथ हुआ बिग बॉस के अंदर, उनका मजाक बनाया गया, उनकी लिटरली जोकर वाली मीम्स वायरल की गई और उन्हें बहुत ट्रोल किया गया। तो अब तक लोगों को लग रहा था कि अनुराग यूट्यूब से सिर्फ इसलिए गायब हुए क्योंकि इतना हेट मिला, ऊपर से उनकी एंगेजमेंट भी चली गई। तो अब इसी चक्कर में उन्होंने यूट्यूब छोड़ दिया। अभी 2 मार्च 2026 को अनुराग ने इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी डाल के बताया उनके अपने ही लोगों ने उन्हें धोखा दे दिया, उनका सब लूट लिया, उस चक्कर में कितने डिप्रेस्ड हैं। इवन अब उन्हें लाइव भी फॉलो किया जा रहा है, उनकी जान को भी खतरा है।
UK 07 राइडर अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर काफी सीरियस एलिगेशंस लगाते हुए एक वीडियो पोस्ट किए थे, जहां वो बताए थे शादी के बाद घर वालों ने उनको घर से निकाल दिया, मेंटली बहुत टॉर्चर किया, प्रॉपर्टीज, मेरे पैसों के पीछे पड़े एंड और भी कई एलिगेशंस। एंड उन सारे एलिगेशंस को डिनाई करते हुए कलम इंक अपने इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल पर काफी कुछ रिप्लाई किए थे। पर इसने बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया कि ये 4 बंदे मेरी कारण है। भाई अब जिस हिसाब से ये चीजें कर रहा है, मेरे को नहीं पता कौन से नशे कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट जिस हिसाब से ये चीजें कर रहा है, व्हाट इफ ही अटेम्प्ट समथिंग, देन हम फंसेंगे। तो इसको मैं अगर ये सब कुछ क्लियर कर देंगे ऋतिका ये अपनी साइड से कि ऐसा कुछ नहीं था, ये सब झूठ कह रहा है, आई एम डन विद इट। बट भाई अगर ये नहीं करता है, क्योंकि मेरे को पता है ये प्रूफ तो नहीं दे पाएगा इस चीज का ना, ये 7 करोड़ भी दिए मैंने, 11 करोड़ दिए मिला के कुछ, तो भाई अगर ये इस चीज का प्रूफ नहीं देता है, देन आई विल गो लीगली। मैं सोशल मीडिया पे कुछ नहीं करूंगा, बट लीगली आई फाइल अ कंप्लेंट कि भाई ये आरोप मेरे पे लगे हैं, मानहानि है ना भाई, ये तो डिफॉर्मेशन है भाई। आप बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हो किसी की करियर बर्बाद करने के लिए, किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। तो लीगली अगर ये प्रूफ नहीं दे पाया, देन ही विल बी हैंडल्ड लीगली ओनली। जैसे ही हमको धमकी दे रहा था कि लीगली कर देंगे, मैंने तो तक लीगली कुछ करा भी था, बट नाउ आई डू, क्योंकि अब तो इसके सामने से बहुत बड़ा वो लगाया ना इल्जाम कि लाइक मेरा क्या मतलब मेरे से तो क्लियरली बोला है मेरे के कारण ये 3 बंदे। भाई तो ही बेटर शुड हैव प्रूफ ऑफ उस ट्रांजैक्शन का 7-8 करोड़ का। अगर ये कैश लाया तो ये कहां से लाया भाई, इसने मुझे दिया तो लाडले फंसेगा। और दूसरा कि ये प्रूफ करे कि मैंने इस पे थ्रेट डाला है। इसकी वो स्टोरी भी मैं भेजता हूं जो उसने 5 दिन पहले डाली थी कि बंदे अब मेरा पीछा कर रहे हैं और मेरे को मारने की साजिश कर रहे हैं। तो भाई ये मनाली था, इसने खुद बोला ये मनाली था। अब अगर मैं मनाली गया हूं तो मेरी सिम लोकेशन आनी चाहिए कि मैंने इसे मारा। ये इस चीज का प्रूफ लीगली देगा भाई, देखते रहो तुम। तो यही थे कुछ फेमस यूट्यूबर्स जो आज के टाइम यूट्यूब पे काफी इनएक्टिव हो चुके हैं। अब वो इनएक्टिव है, उन्होंने कोई अपडेट नहीं दिया, इसलिए उनको कहा जा रहा है कि वो गायब हो चुके हैं। तो उसका एग्जैक्ट रीजन क्या होगा वो तो मुझे भी कहीं से नहीं पता चलेगा। जितनी मैंने जो चीजें बताई वो मैंने अपनी रिसर्च के ऊपर बताई है, जो हो सकता है कि सही हो सकता है गलत हो, बट जो चीजें सेंस बना रही थी उसके अकॉर्डिंग ही मैंने तुम्हें चीजें बताई है। अब इसके ऊपर तुम्हारे क्या ओपिनियन है तुम कॉमेंट में बता सकते हो, बट अगर कॉमेंट करने जा रहे हो तो यार हाइप भी कर देना और साथ में साथ चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं 1 लाख हिट करने हैं।